दोस्तों, नया साल लगते ही मोबाइल यूजर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है और यह खुशखबरी ऐसी है जिसे जानने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। बीएस हम भी 20 वर्ष से यूज कर रहे हैं, अभी भी बीएसएनएल लिए हुए हैं। ये ढकोसला दिया गया था, जियो फ्री करके लूट लिया गया गरीबों को। हम तो सोच रहे हैं कि मोबाइल फेंक दे, गरीबों का जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है, वही फ्री में दिया गया और अब लूटा जा रहा है। जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G बाज ही डिड डॉलर एंड यस आई एम टेंटेटिवली फाइंग इंडिया अगेन नेक्स्ट ईयर आकी दोस्तों, क्योंकि बीएसएनएल के साथ साथ अब भारत सरकार भी अपनी कमर कस चुकी है और दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाने वाले एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत के कोने कोने में डेटा क्रांति लाने जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएसएनएल और स्टारलिंक ने इस तरीके का प्लान बनाया है जिसे देखकर टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के साथ काम करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस न मिल पाए, लेकिन मुकेश अंबानी की एक ना चली और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत के टेलीकम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस मिल चुका है। हाल ही की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए परमिशन मिल चुकी है, जिससे अब यकीन मानिए दोस्तों, 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद स्टारलिंक को यह लाइसेंस मिला है और इस लाइसेंस को दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया था, जो अब हम सब के बीच नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण 3 साल तक परमिशन नहीं मिल रहा था, और ऐसा क्या हुआ कि अचानक स्टारलिंक को परमिशन दे दी गई है, और इससे बीएसएनएल को किस तरह का फायदा होने जा रहा है और कब हम भारतीय इस सैटेलाइट इंटरनेट का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप प्राइवेट कंपनियों के बढ़ते रिचार्ज से परेशान हैं तो इन कंपनियों के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। दोस्तों, बीएसएनएल का जब भी नाम आता है तब हमारे जहन में बस एक ही सवाल आता है कि क्या बीएसएनएल हमें बाकी की कंपनियों की तरह इंटरनेट स्पीड दे पाएगी, क्या इसका नेटवर्क अब सही मिलेगा या नहीं। और लोगों का यह सोचना भी लाजमी है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम बीएसएनएल नेटवर्क को लेकर बहुत चिंतित हैं। एक समय ऐसा था हर किसी के पास बीएसएनएल की सिम थी, लेकिन धीरे धीरे बीएसएनएल का नेटवर्क इतना कमजोर होने लगा जिससे लोग बीएसएनएल के नेटवर्क से परेशान होकर प्राइवेट कंपनियों में जाने लगे, और जब धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों के ग्राहक बढ़ गए तो उन्होंने इसी का फायदा उठाना शुरू कर दिया, जिससे लोग परेशान होकर धीरे धीरे इन प्राइवेट कंपनियों को छोड़ने का प्लान बनाने लगे। लेकिन बीएसएनएल का नेटवर्क कमजोर होने के कारण कुछ लोग आज भी बीएसएनएल में जाने से डर रहे हैं, लेकिन अब बीएसएनएल ने एलन मस्क के साथ मिलकर जो दिमाग लगाया है उससे तो लोग बीएसएनएल में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने जिस तरह से अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाया है, जिससे लोगों को यकीन हो गया है कि यह कंपनियां लोगों को अपना गुलाम समझने लगी है कि सर्विस इतनी भी एडवांस नहीं है कि उनके सिवाय लोगों के पास और दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन अब सरकारी कंपनी बीएसएनएल इतना एडवांस होने वाली है जिसका यह प्राइवेट कंपनियां अंदाजा भी नहीं लगा सकती, क्योंकि अब बीएसएनएल एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ पूरे भारत भर में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कराने जा रही है। इस तकनीकी में बीएसएनएल को किसी भी प्रकार का कोई टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीएसएनएल अब स्टारलिंक के साथ डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए पूरे भारत भर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कराने जा रही है, जिसका प्लान बाकी की सभी भी प्राइवेट कंपनियों से काफी सस्ता होगा और इसकी स्पीड इन कंपनियों से कई गुना बेहतर होगी। दोस्तों, मुकेश अंबानी को स्टारलिंक भारत में एक इंटरनेट क्रांति शुरू हो जाएगी। यह क्रांति ऐसी होगी जिसके सामने जियो 5G और फाइबर सब बौने पड़ जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट अब 300 Mbps की स्पीड से सीधे सैटेलाइट से मिलना शुरू हो जाएगा। इंटरनेट अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल से मिलकर अगले महीने पूरे भारत के लिए अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है, जिससे बीएसएनएल का काम कई गुना आसान हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो अब बढ़ रही है कि लोगों तक सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाए, और कई तस्वीरें यह साफ साफ बता रही हैं कि आज के समय में भी भारत के कई इलाके में इंटरनेट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आज के समय में इंटरनेट से पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याएं इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि उसे लेकर ग्राहक परेशान है। इसके अलावा छोटे छोटे गांव, कस्बे और कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, उनको भी इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए मजबूरन उतनी ही कीमत चुकानी पड़ रही है। फिलहाल अब एलन मस्क की स्टारलिंक की भारत में एंट्री के बाद
महंगे रिचार्ज और स्लो स्पीड से जुड़ी लोगों की दिक्कतें खत्म होने जा रही हैं। जब कोई आम इंसान दिन भर का काम खत्म करने के बाद शाम को ऊपर देखता है तो उसे आसमान नजर आता है, लेकिन वही एलन मस्क जैसे इंसान जब आसमान की ओर देखते हैं तो उन्हें आसमान के बाद सारा जहान नजर आता है। और एलन मस्क की स्टर्लिंग कंपनी द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना बेहद ही आसान हो चुका है। यह कंपनी पहले ही टेस्टिंग के तौर पर कई देशों के साथ मिलकर इसी तरीके की सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है और स्टारलिंक ने ऐसी जगह पर सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाकर टेस्ट कर लिया है जहां पर जेट फाइबर और J5G नेटवर्क फेल हो जाते हैं। आपको बता दें कि एलन मस्क द्वारा संचालित स्टारलिंक को भारत में लाने की यह पहली कोशिश नहीं है, बल्कि साल 2021 से ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इसे लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ सिक्योरिटी और डाटा गोपनीयता को लेकर एलन मस्क सहमत नहीं थे, लेकिन अब एलन मस्क भारत की नीति पर सहमत हो गए हैं, इसलिए इनको भारत की तरफ से लाइसेंस दे दिया गया है। अगर ध्यान दिया जाए तो भारत के कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर इंटरनेट पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टावर और ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाने के लिए तारों का जाल बिछाना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन स्टारलिंक जिस तर्ज पर काम करता है, इसी पर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी पिछले कुछ सालों से काम कर रही है और इस बात की उम्मीद है कि भारत की स्वदेशी कंपनी को भी जल्द ही सफलता मिलेगी, क्योंकि भारत सैटेलाइट इंटरनेट की उपयोगिता जानता है, इसीलिए इसमें तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब एलन मस्क की एंट्री से भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां नाराज दिख रही हैं, क्योंकि इन्हें अब मालूम हो चुका है कि अब इन्हें अपने प्लान को सस्ता करना पड़ेगा या फिर सैटेलाइट इंटरनेट जैसी स्पीड देनी होगी। फिलहाल दोस्तों, भारत की सरकारी कंपनी BSNL को एलन मस्क और रतन टाटा का साथ मिल चुका है। जल्द हमारी इंटरनेट की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। वैसे आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या इसके आने के बाद सभी प्राइवेट कंपनियां सुधर गई या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा नया साल लगते ही भारतीय दूरसंचार यानी कि ट्राई ने मोबाइल ग्राहकों के लिए एक ऐसा नियम लागू किया है जिससे आप एक में साल भर अपने नंबर को चालू रख सकते हैं और पूरे साल बात कर सकते हैं। भारतीय दूरसंचार यानी कि ट्राई ने ग्राहकों को नए साल का एक बेहतरीन तोहफा दिया है, इसलिए इस खबर को भी आपको देखना चाहिए और यह खुशखबरी ऐसी है जिसे जानने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2025 से आपको मोबाइल डेटा रिचार्ज का पैसा नहीं देना पड़ेगा। भारत सरकार की ट्राई ने अपने 12वें संशोधन में नया नियम बनाया है जिससे सभी कंपनियों में खलबली मच गई है। ट्राई के इस आदेश के बाद मुकेश अंबानी की रिचार्ज को बढ़ाकर मोबाइल यूजर्स से मनमाने ढंग से पैसा लूट थी, लेकिन अब भारत सरकार की ट्राई ने इनके अकल ठिकाने कर दिया है। इस खबर के सामने आते ही मोबाइल यूजर्स खुशी से झूम उठे हैं। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग 2 सिमों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक हमारा पर्सनल नंबर होता है जिसमें हम हर महीने रिचार्ज प्लान करवाते हैं, लेकिन हमारा दूसरा सिम बैंक इत्यादि जगहों पर लगा होता है जिसे केवल चालू रखने के लिए हमें मजबूरन इंटरनेट वाला रिचार्ज प्लान करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें इंटरनेट की जरूरत ना होते हुए भी हर महीने महंगे महंगे रिचार्ज करवाने पड़ते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के वर्तमान समय में भारत में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह केवल एक ही पैड वाला नॉर्मल फोन यूज करते हैं। उन्हें सिर्फ कॉलिंग की जरूरत होती है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा मनमाने तरीके से जारी किए गए रिचार्ज प्लान की वजह से करोड़ों लोगों को मजबूर होकर इंटरनेट पैक वाला रिचार्ज प्लान खरीदना पड़ता है और हर महीने लगभग 300 से 00 खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन ट्राई के इस नए नियम के आने के बाद आपको इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देश भर के यूजर्स की जरूरतों को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप भी प्राइवेट कंपनियों के बढ़ते रिचार्ज से परेशान हैं तो कमेंट में इन कंपनियों के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आज के समय पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने सिम कार्ड में महंगे महंगे रिचार्ज करवाने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे में जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें मजबूर होकर टेलीकॉम कंपनियों द्वारा जारी किए गए इंटरनेट पैक वाले रिचार्ज को खरीदना पड़ता है, जिससे जनता की जेब पर काफी बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी को खत्म करने के लिए ट्राई के द्वारा एक नए नियम को लागू किया गया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा जियो एक कौड़ी के यूजर्स को देखने को मिलेगा।
क्योंकि हमारे देश में सिर्फ यही ऐसी कंपनियां हैं जिनका सिम ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्लान भी लगभग 200 के आसपास था। ऐसे में अगर किसी भी यूजर को अपना सिम चालू रखना होता है तो उसे मजबूरन 200 से ज्यादा की रिचार्ज करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते उन्हें भी बेवजह इंटरनेट के पैसे देने पड़ते थे, जिससे इन टेलीकॉम कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन अब भारत सरकार की ट्राई की तरफ से इन कंपनियों को बड़ा निर्देश दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी करते हैं और इनके बढ़ते रिचार्ज से परेशान हैं तो यह खबर आपके जीवन में खुशी लाने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल भारत सरकार की ट्राई की तरफ से यह अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अब देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को बिना इंटरनेट वाला रिचार्ज प्लान भी लॉन्च करना होगा, और इस नए नियम के आने के बाद देश भर के यूजर्स को काफी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो केवल कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इंटरनेट डेटा की कोई जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आज तक सभी रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी केवल 28 दिनों की होती थी और 90 दिनों तक रिचार्ज न कराने पर हमारा सिम कार्ड बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब यह सभी नियम बदल चुके हैं। दरअसल अब रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी पूरे 365 दिनों तक बनी रहेगी। अगर आप पूरे 1 साल तक रिचार्ज नहीं करवाते हैं तब भी और आपका सिम चालू रहेगा। अब कोई भी टेलीकॉम कंपनी 1 साल से पहले आपके सिम कार्ड को बंद नहीं कर सकती है। दोस्तों, इस नए नियम के आने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको यह बात जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, जिस प्रकार पहले 10 और 20 वाले कूपन मिला करते थे जिसमें कॉल इन के लिए टॉक टाइम मिलता था, एक बार फिर से वही सेवाएं हम सबको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अब ट्राई के द्वारा सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अब सभी टेलीकॉम कंपनियों को मिनिमम 10 का रिचार्ज प्लान तो लॉन्च करना ही होगा। इसके अलावा ट्राई का यह भी कहना है कि मिनिमम रिचार्ज प्लान के अलावा आप छोटे छोटे रिचार्ज प्लान का प्राइस अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि टेलीकॉम कंपनियां 10 के रिचार्ज के अलावा कौन कौन से नए प्लान्स को लॉन्च करती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और सिर्फ मैसेज या वॉइस कॉल के लिए अपने सिम में रिचार्ज करवाते हैं, उनका इस नियम से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल हर फैमिली में लगभग 4 से 5 सिम का इस्तेमाल किया जाता है। किसी किसी घर में तो यह संख्या 122 से भी ज्यादा हो जाती है, और ऐसे में उन्हें अपने मोबाइल नंबर को चालू रखने के लिए मिनिमम 00 का रिचार्ज करवाना होता है, जिससे लोगों को मोबाइल रिचार्ज के लिए काफी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस नियम को कब से लागू किया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्राई के निर्देशों के अनुसार इस नए टेलीकॉम नियम को 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच लागू कर दिया जाएगा, और बहुत ही जल्द हमें बिना इंटरनेट वाले रिचार्ज प्लान की सर्विस देखने को मिलेगी। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे देश की टेलीकॉम कंपनियां किस कदर हमारे देश की जनता को लूट रही हैं और सस्ते रिचार्ज प्लान के नाम पर जबरदस्ती इंटरनेट डेटा को चिपका दिया जा रहा है, जबकि संगीत जियो अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई द्वारा सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें वॉइस कॉल और मैसेज के लिए अलग अलग रिचार्ज प्लान लॉन्च करने होंगे, और इसमें किसी भी प्रकार का इंटरनेट पैक नहीं जोड़ा जाएगा, जिससे ग्राहकों को उनकी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज प्लान उपलब्ध हो सके। इसके अलावा जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अब 90 दिनों की वैलिडिटी सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने सिम कार्ड में कोई सा भी रिचार्ज प्लान करवाते हैं तो उसकी वैधता खत्म होने के बाद आपके नंबर की आउटगोइंग सेवाएं बंद कर दी जाती हैं, और इन आउटगोइंग सेवाओं के बंद होने के बाद यदि आप 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आपका सिम कंपनी के द्वारा बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब ट्राई ने इन सभी नियमों को हटा दिया है। ट्राई के नए नियमों के अनुसार अगर आप 90 दिनों तक अपने सिम कार्ड में कोई भी रिचार्ज प्लान नहीं करवाते हैं तब भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस वैलिडिटी को बढ़ाकर पूरे 365 दिन यानी कि 1 साल कर दिया गया है। और अगर आप 1 साल तक भी रिचार्ज नहीं करवाते हैं तब भी आपका सिम चालू रहेगा, जो कि गरीबों और मजदूरों के लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, 10 वाला रिचार्ज प्लान आने के बाद हम सबको काफी बड़ा फायदा होने वाला है और प्राइवेट कंपनियों के महंगे रिचार्ज से भी छुटकारा मिलने वाला है। मगर दोस्तों, आप भारत सरकार की तरफ के द्वारा जारी किए गए इस नए नियम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ट्राई को यह नियम बहुत ही पहले ही लॉन्च कर देना चाहिए था? इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब